हरिद्वार जिले में अवैध खनन का खेल लगातार जारी। खनन माफिया अवैध खनन कर रहे और काट रहे चांदी। सिंचाई विभाग नाले निर्माण की आड़ में कर रहा खनन। अवैध खनन को रोकने में खनन विभाग हुआ फेल। शिकायत के बाद भी नहीं रुक रहा अवैध खनन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध खनन को रोकने में खनन विभाग हुआ फेल और शिकायत के बाद भी अवैध खनन पर नहीं लगाम लग पा रही है। हरिद्वार जिले में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। खनन माफिया अवैध खनन कर चांदी काट रहे हैं और सिंचाई विभाग नाला निर्माण की आड़ में कर रहा है नाल खनन। अवैध खनन को रोकने में प्रशासन फेल। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, प्रशासन पूरी तरह से फेल हो रहा है खनन रोकने पर। बिल्कुल, देखिए विशाल, हरिद्वार शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिन और रात के अंधेरे में दोनों समय में यहाँ पे भारी खनन किया जाता है। हालांकि प्रशासन को जब इस पूरे मामले की शिकायत की जाती है तो प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं या तो उनके द्वारा फोन कॉल नहीं उठाया जाता है या फिर मामूली सी कार्रवाई करके इन खनन माफियाओं को और हौसला दे दिया जाता है। क्योंकि बात यहाँ पे सिंचाई विभाग की नाले की कर लेती है, क्योंकि जब बरसात का समय होता है तो सिडकुल क्षेत्र में लगातार जो स्थानीय युवक है, लोग है, निवासी है, उनको काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सिडकुल में अधिक जल भराव होता था, जिसको लेके यहाँ पे अब एक नाले का निर्माण किया जा रहा है। सिडकुल की जो सड़क है उसके दोनों साइड एक नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जो नाले से जो मिट्टी निकलने वाली होती है तो मिट्टी को एक स्थान पर डंप करने के आदेश अधिकारियों के द्वारा दिए गए थे। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ में मिलकर जो खनन माफिया है वो इस मिट्टी को बेचने का काम कर रहे हैं। हालांकि जब इस पूरे मामले को लेके संबंधित अधिकारियों से, संबंधित विभाग से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और साथ ही साथ ऐसे आदेश भी जो नाला खोदे उस ठेकेदार को दिए गए थे कि इस मिट्टी को डंप किया जाएगा। जबकि यहाँ पे जो खनन माफिया है और ठेकेदार है वो लगातार भी इस मिट्टी को डंप ना करके प्राइवेट लैंड पर डाल रहे और यहाँ पे मिट्टी को बेचकर लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। हालांकि सरकार को लाखों रुपए का चूना खनन माफियाओं के द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनके द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरा जो खेल है अधिकारियों की सह पे चल रहा है। क्योंकि विशाल, ये चीज समझने वाली होती है कि यहाँ पे लगातार भी जो अधिकारी होते हैं वो मौके का निरीक्षण भी करते, ठेकेदारों से समय समय पर जांच भी करते, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो खनन माफिया मिट्टी बेचने का काम कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिना अधिकारी की नॉलेज के ये कार्य नहीं किया जाता। कहीं न कहीं अधिकारियों ने ठेकेदार खनन माफियाओं को ऐसा कहा है कि इस मिट्टी को बेचा जा सकता है। क्योंकि लगातार जब यहाँ पे अधिकारियों से बात की जा रही है, उनसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो नाले से निकलने वाली मिट्टी है उसको प्राइवेट लैंड पे डाला जा रहा है, जो कॉलोनी है उनके अंदर डाला जा रहा है, अवैध तरीके से मिट्टी का भंडारण और भराव किया जा रहा है। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं हुई है। तो प्रशासन कोई कार्रवाई करने की बात कह रहा है कि इस तरह के मामलों में कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए जब यहाँ पे प्रशासन से बात की गई, हालांकि जब सिंचाई विभाग की जो एक्शन थी उनसे भी बात की गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इसकी जांच की जाएगी, पूरे जांच के बाद ही इस पे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन लगातार भी यहाँ पे जो खनन माफिया वो मिट्टी बेचने का काम कर रहे हैं। सिंचाई विभाग का जो नाला यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, उससे जो मिट्टी निकलने वाली है उसको बेचा जा रहा है, जो प्राइवेट लैंड है वहाँ पे उसको डाला जा रहा है, यहाँ पे खनन माफियाओं के द्वारा उसको बेचा जा रहा है लगातार, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।